और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे पूर्वी यूक्रेन से। पूर्वी यूक्रेन में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है और यूक्रेन की सेना ने 8 टैंक तबाह कर दिए हैं, जबकि 100 से ज्यादा टैंकों का दावा उसकी ओर से किया गया है। यूक्रेन ने बड़ा दावा यहां पर किया है। यूक्रेन की सेना ने 8 टैंक तबाह कर दिए हैं। ध्वस्त होती हुई तस्वीरें भी सामने जारी की गई हैं और बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की ओर से। पूर्वी यूक्रेन का ये हिस्सा है जहां पर सेना की ओर से पलटवार दिया गया है। रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और ऐसे में रूस के 8 टैंकों को तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार, खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा तबाही वहीं देखने को मिल रही है और पलटवार भी वहीं यूक्रेन की सेना द्वारा दिया जा रहा है। और कल 9 मई है और 9 मई की तारीख पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ संपूर्ण युद्ध का ऐलान करेंगे, तो कोई कह रहा है कि पुतिन इस दिन यूक्रेन के खिलाफ नई युद्ध नीति का ऐलान करेंगे। को क्या होगा? 9 मई को पुतिन क्या ऐलान करेंगे? 9 मई को यूक्रेन विजय दिवस मनाने का प्लान है। नौ मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फुल फ्लेज्ड जंग की घोषणा करेंगे। 9 मई तक पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। नौ मई को ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे। 9 मई कीव का किला धूल धूसरित होकर पुतिन के कदमों में लौट रहा होगा। 9 मई को बाइडेन भी यूक्रेन के लिए बड़ी घोषणा करेंगे। 9 मई को नेटो देश भी कोई बड़ा फैसला करेंगे। कीव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हम लोग हैं और जब हम पोलैंड के बॉर्डर से सड़क के रास्ते जा रहे हैं तो इस तरह का मंजर हमें हर तरफ नजर आ रहा है। टोकरी भर सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही है वो हिला देने वाली है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच राजधानी कीव ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े शहरों में कब्जे को लेकर जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के बड़े शहरों में रूस की सेना लगातार अपने मिसाइल हमले कर रही है। इस बीच कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अतिरिक्त सेना भी भेज दी है। और 74 दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। और हां, युद्ध में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह जरूर हो गए हैं और तबाही का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों कीव, खार्किव, लीव, चेर्निव, ओदेसा और मारियोपोल तबाह कर दिए गए हैं। इन शहरों पर हमलों का क्या असर हुआ है, इसे देखने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। इन शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों और सरकारी दफ्तरों को इस तरह तहस नहस कर दिया गया है कि फिर से उसे बसाने और बनाने में सालों लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं। हालांकि इतने दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि युद्ध में किसी दूसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर ओदेसा में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आए हथियारों की खेप को रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया है। शहर के कई हवाई अड्डे नष्ट कर दिए गए हैं।